कुरान अकेडमी के आप एड्स रन कर रहे हैं, लेकिन न्यू अपडेट्स के आने के बाद वो जो पुरानी आपकी प्रैक्टिसेस थी या आपकी स्ट्रेटेजीज थी वो सारी डेड हो चुकी हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। अब आपने न्यू प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करना है, न्यू स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना है। बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि न्यू सिस्टम के ऊपर काम करना जो अब फेसबुक ने इंप्लीमेंट किया है। पहले तो ये होता था कि उसके एल्गोरिदम में चेंजेस आती थी, अब एल्गोरिदम के साथ साथ उसके हार्डवेयर में भी फेसबुक ने बहुत बड़ी चेंजेस कर दी हैं। तो आप लोगों ने अब एक नए प्रैक्टिस को आपने अडॉप्ट करना है, एक नए मेथड को अडॉप्ट करना है जो कि आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो। तो इस वीडियो में एंड्रोमेडा के आने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ों को आपने फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है जो कि कुरान एकेडमी के एड्स रन करवाते हैं, या फिर आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हैं, आपको इस मेथड को फॉलो करना है। इसी मेथड को लेकर आप गैरेज सर्विसेज, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आप ट्रैवल सर्विसेज, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, इसके लिए ऐड आप चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं स्पेसिफिक टू कुरान एकेडमी के लिए हूं, तो मेथड वही होगा, तो आप दूसरे निशेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखी, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिसेस तो बताऊंगा ही, लेकिन कुरान एकेडमी के अंदर ना बहुत सारे लोग मार्केटिंग में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनको लीड्स तो आती हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होती। क्या वजह है ये भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। कुरान एकेडमी के जो एड्स हैं उनको लेकर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसी वीक के अंदर ही मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया कि सर एंड्रोमेडा और न्यू चेंजेस के बाद हम किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, कौन सा स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि जिससे हमें लीड्स आ जाए। लीड लाना इसमें भी मैं हेल्प करूंगा आज की इस वीडियो में, और लाने के बाद उसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है, मैच्योर कैसे करना है, ये भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। बस आप लोगों ने हर एक चीज को गौर से सुनना है, ठीक है। सबसे पहली बात देखें, अभी फेसबुक ने ये सारी चेंजेस क्यों की है? क्योंकि फेसबुक ग्रेजुअली आपके डाटा को कलेक्ट कर रहा था, और कलेक्ट करते 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 अब उसके पास इतना डाटा हो चुका है कि वो आराम से अपने सिस्टम की मदद से आपको ये बावर करवा सकता है, इस चीज को मेक श्योर कर सकता है, ये डिसाइड कर सकता है कि ये जो एड कोई भी एडवर्टाइजर रन कर रहा है ना, उसको किस बंदे को किस टाइम पे दिखाना है। इसी एग्जांपल से आप ले लें कि मैं अगर ऑनलाइन कोई चीज परचेज करता हूं तो मेरा इंटरेस्ट एक नहीं होगा। पहले क्या होता था, इंटरेस्ट बेस्ड, डेमोग्राफिक, बिहेवियरल बेस्ड टारगेटिंग करते थे तो आपका ऐड राइट पर्सन को नजर आता था। अब वो जो टारगेटिंग है, उस टारगेटिंग को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने अपने एक्शंस परफॉर्म किए, तो उनको भी फेसबुक ने स्टोर कर लिया। अब ये वाला सारा काम